आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी साइज रिएक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई आज का वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं चीज मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान वर्सेस चीज मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। भाई सब चीज हर चीज के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल होती है। इंडिया में तो खासकर बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा। तो भाई वॉच करते हैं आखिर पाकिस्तान में किस तरह से बन रही है और इंडिया में किस तरह। तो वॉच करते हैं भाई, होप्स हो कि कंपैरिजन मजेदार हो। करते स्टार्ट। चीज प्रोसेसिंग का अमल शुरू करने से पहले तमाम वर्कर्स फैक्ट्री में दाखिल होकर सबसे पहले बायोसिक्योरिटी और सख्त हाइजीन प्रैक्टिसेस का ख्याल रखते हुए सर और चेहरे को ढांपते हैं। पहली चीज बाहर देख रहा हूँ मैं पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके पे काम कर रहे हैं। ये क्या था बे? ये बड़े बड़े बैन हैं यार। और फिर अच्छे तरीके से हाथ धोकर प्रोसेसिंग प्लांट या फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान में अजवाइन जैसा काम हम देख रहे हैं जिसके अंदर सफाई है। चीज में खास तौर और किसी चीज में वो तो गंदगी है सारी। चीज की प्रोसेसिंग के पहले मरहले का आगाज डेयरी फार्म से चिल्ड वैन के जरिए तमाम हाइजीन प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए दूध को रिसेप्शन टैंक में मुंतकिल करने से होता है। तो बड़े बड़े ड्रम है। सही है भाई, इधर आ गया काम लग रहा है। इसके बाद दूध को रिसेप्शन पंप की मदद से इस टैंक से चीज प्रोसेसिंग टैंक या वैट में मुंतकिल किया जाता है। चीज वैट में मुंतकिल करने के बाद दूध को एक मखसूस दर्जे हरारत पर गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है और इसे जाग लगाई जाती है। इस अमल को कल्चरिंग कहते हैं। मशीनें नहीं उनके पास। चलो जो है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल तो हमें कोई ऐसी कल्चरिंग के बाद इस दूध को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जाग लगाने के अमल से दूध की पीएच वैल्यू को एक मखसूस हद तक कम किया जाता है। जब दूध इस मखसूस पीएच तक पहुंच जाता है तो इसमें एक खास तौर पर तैयार किया गया एंजाइम डाला जाता है। और बड़े स्टेनलेस स्टील के चमचों की मदद से मिक्स किया जाता है। हाइजीन की तरह और हाइजीन रखी हुई। इस अमल के 1 घंटे बाद ये कर्ड बन जाता है। कर्ड की तैयारी के 1 घंटे के दौरान इस अमल की सख्ती से निगरानी की जाती है और इसके मयार को चेक करने के लिए कई बार सैंपलिंग की जाती है। कर्ड बनने के बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए चीज को वैट में ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स इस अंदाज में लगाए जाते हैं कि कर्ड से वे अलहदा हो जाए। और यार पाकिस्तान में इतना एडवांस सिस्टम किधर है? जो इनके ड्रम है वो भी छोटे छोटे। कटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वे को चीज वैट से खारिज कर दिया जाता है। मतलब ये वो काम करिए। मोज़रेला बनाने के लिए इस अमल के बाद कर्ड को एक दूसरे टैंक में मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि इसमें मखसूस टेक्सचर और स्ट्रेचिंग लाई जा सके।
इस स्ट्रेचिंग के अमल में चीज में गर्म पानी डाला अच्छा। जाता है सारा मैनुअल काम है। हाँ, हाथों से। और एक मखसूस मशीन के जरिए इसे इसी अच्छा, तरह पहली मिक्स मशीन किया देखी जाता हमने। है कि हाँ, इसमें निकाल स्ट्रेचिंग रही। आने लगे। वे सारा हाथों से ही कर रहे हैं। बस यार चीज बन के तैयार है। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद चीज को वीडियो में दिखाए गए स्टेनलेस स्टील के सांचों या मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। ये ब्लॉक्स ताकि इनके ब्लॉक बनाए जा हाँ। सके। इन मोल्ड्स को रात भर के लिए यार, नमक तरीका मिले देखा ठंडे ना, पानी कुछ न कुछ या देता है। ब्राइन सॉल्यूशन में डालकर रख दिया जाता है। आप इंडिया Today का on देखते Food हैं for मुझे। Thought, we take you inside India's largest cheese factory. Oh, तेरी India में Located सबसे in बड़ी Manchar, about देखते 65 यार। kilometers away from Pune, the Parag Milk Cheese Factory produces about 60 metric tons of cheese in a day. Oh, That is a दिन lot में of जो cheese. तैयार करते हैं। What you see behind me is the silos where all the milk is collected. क्या हुआ? And if you follow me, we'll find out how क्या this है? milk is converted into cheese. पाकिस्तानी जितने ड्रम पड़े थे, वो बिल्डिंगों जितने बड़े देख ड्रम। ले क्या बना हुआ। इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। And this is where it all starts. हाँ नहीं यार। हमारे यहाँ से वर्कर्स नहीं है। नहीं नहीं। Once the milk is collected, checked for quality control, Yes, yeah, pasteurized, wow. and then arrives here. And this starts the process of making of your favorite हमारे cheese. तो छोटे छोटे ड्रम This is the area where culture and microbial rennet are added, which acidify the milk. The milk then पानी is चल रही है भाई इंडिया में। separated into solids and liquids. The solids further go on to make cheese. ये देख भाई। अरे सारा काम मशीन कर रही है। After the separation is done, this is what the cheese looks like. तरीकाकार देखना मेरे भाई। I always thought a cheese सारी factory चीजें would में ये smell like वर्क heaven. मशीनें कर रही हैं। It doesn't. It takes a while to get used to these यार देखो माहौल different बहुत smells. साफ है। हाँ। हमारी वाली फैक्ट्री से भी माहौल This बहुत very ज़्यादा cool साफ है। contraption adds salt to the solids. I've been told it's to bring out the flavor of the cheese. This solid form of cheese can henceforth यार, be called cheese cheddar machine है, बाहर के cheese. जा। My favorite. It's available in cubes, slices, all processed forms of cheese come from cheddar वो cheese. सारे हाथ But before से that निकाल happens, रहे it थे, has to be मशीनें बाहर vacuum कर packed, रही the हैं। date has to be put, the batch हाँ। number, then goes into cold storage for maturing. Just Yes, like yes. wine. Now while it was really hot over there, it's going to be really cold inside. As you can see, it's 1.7 degrees. This is the cold storage where these solid blocks ये of तो cheddar रखा need जाता to है। go to age. जोर दे। Oh my god, it's freezing here. But here I am surrounded by all kinds of cheese, which by the way look very ready and ठंडा very खा लो। edible and very tasty to me. But I think I have to wait a little bit. The cheese here stays from a period of 1 month till about 1 year till it ओह, ages. मतलब एक साल तक भाई तक ये नहीं I यार। know what the smell is. It's curdled milk. You know what milk and curd and paneer and yogurt and everything combines into one weird combination? It smells like that. But forget about the smell. This is my new favorite place. This is where the aged cheddar Yes, cheese yes. comes and becomes separate into various different varieties Back of opposite, cheese. We machine start car. with cheese cubes. ये देख। My entire school memories, lunch break, everything is cheese cubes. देखो ना चीज की They're very Market soft of to the touch, brand. very warm. So I don't want to spoil anything. ये देखो ना I'm भैया trying my best not to open it up and eat it right now, but हाँ। it's a factory, so I'm respecting that. And also I have good पाकिस्तान manners. में पहली बार देखने को मिली लेकिन उसमें हमारा सिस्टम बहुत छोटा है। हाँ। And now to my machine is all-time favorite machine. I never thought I would have a favorite machine till now. This machine makes
1,000 cheese slices per minute. So it takes the number over here. This is how far it is from 1,000. चीज के स्लाइसेस 1 मिनट में 1,000 Then these slices are further. They might kill me for doing this, but these are nice and cold, so I don't feel like I'm damaging any. I hope I put it in the right pile. I don't know. Okay, I hope they figure that out. Then it goes into their packaging. There are 50 slices in each packet. Each package then of course goes into the carton, which I hope they Size gift भी to है। me. हाँ कभी देखी तो नहीं है यार Go Cheese has more than 56 variants of cheese. At least that's what they tell me. But you know where they all came from. I hope you like. इधर हुई ये है इंडिया की लार्जेस्ट चीज फैक्ट्री है वजह सबसे बड़ी इंडिया अबे की भाई मैं देख के गया कि हाँ। इंडिया में चीज बन किस तरह से रही है, कोई बंदा हाथ नहीं लगा नहीं लगा रहा वजह। टोटली मशीन्स वर्क कर रही। पाकिस्तान में मैनुअल वर्क था, हाइजीन का देखा हमने, फर्स्ट टाइम देखा है पाकिस्तान में कि किसी चीज में तो हाइजीन करे। लगता है ये पाकिस्तानी लाखों में एक ईमानदार निकला है। बिल्कुल जो ये चीज की है नहीं तो hygiene। हर चीज पाकिस्तान में गंदे तरीके से बनती है। बिल्कुल। देखो पाकिस्तान में मशीन्स का तो नाम नहीं है। नहीं। पाकिस्तान एक एडवांस देश नहीं है। यार वजह देखा देखो सर ड्रमों में लगे हुए हैं, सारा कुछ मैनुअल कार है, हाँ। वर्कर्स भी इतने नहीं है, नॉर्मल काम चल रहा है भाई। इंडिया की तरफ देख भाई साहब इंडिया की क्या वो ड्रम देख बड़े बड़े सारा डिजिटल तरीके पे भाई प्रोसेस हो रहा है। साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जितने तो इनके ड्रम थे, हाँ। 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर जितनी बिल्डिंगों के और- जितने तो उनके भाई बड़े बड़े ड्रम्स थे। और के दिन में कितनी तैयार करते हैं 25 मैट्रिक टन पता नहीं कुछ 25 60 मैट्रिक टन। आप अंदाजा लगा फिर दिन को और भाई साहब मशीनें लगी हुई हैं, चीज बना रही हैं, चीज को क्रिएट कर रही हैं, ब्लॉग्स बना। हम लोग जो ब्लॉग्स बना रहे थे वो सब उसके अंदर रख रहे थे। हाँ भाई ये इधर इधर ये मशीनें बना रही हैं देख ले हर चीज की हर साइज के लिए बन रहा है। स्लाइसेस मशीन बना रही है, पैकिंग मशीन कर रही है। बस लोग क्या कर रहे हैं, लोग उस पैकेट को उठा के बड़े बॉक्स में डाल रहे हैं। हाँ बस पर देखा जाए तो इंडिया की तरफ हाइजीन बहुत है इंडिया बहुत की बहुत हद से ज्यादा भाई। ये बात मैंने नोट किया, हमारे यहाँ वहाँ भी हाइजीन थी, माहौल था, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा माहौल इंडिया में इस फैक्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल और बड़ी भी है वजाहत बड़ी भी है जो इतनी जरूरतों को पूरा कर रही भाई है। साहब, मैं हमारी कहता- तो छोटे छोटे ड्रम हमारी तो ऐसी 1000 फैक्ट्रियां मिल जाए तब भारत की एक बने। सही बोला सही और बोला छोटे छोटे ड्रमों में लगे हुए हैं छोटे यार। छोटे रखे हुए हैं उधर बड़े बड़े ड्रम वो कमरों थे बड़े बड़े ड्रम है उनमें। वही ना भाई साहब, हाँ उधर ना। जो जिस तरह से वो चीज बना रहे हैं 50 मैट्रिक टन डेली की, इतनी हमारी फैक्ट्री साल में नहीं निकालती है कि जितना भाई वहां की डेली निकाल रही है। देख ले क्या बना हुआ है वजाहत इंडिया को दाद देनी पड़ेगी इंडिया को। इंडिया ने आज ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई साहब अपनी जरूरतें खुद पूरी करता है। यार और- एक बंदे ने भी उधर हाथ नहीं लगाया ना, मशीनें वर्क कर रही हैं। हमारी तरह तो हाथों से कर रहे, चलो हाइजीन का कुछ ना कुछ ख्याल कर रहे हैं, पर हमारा सेटअप छोटा है ही नहीं, है ही नहीं है। मतलब छोटा इंडिया भी के है आगे नहीं। कुछ भी नहीं भाई कुछ भी नहीं है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम तो करते बात